वो टॉपिक जहां से एचपी टेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और एस्पायरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि मैटर इन अवर सराउंडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वहां से हमें क्या क्या जो है पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास को जो बनाने का मोटिव है, ऐसी पूरी सीरीज आपके सामने जो है मैं लेकर आऊंगा, जहां पर आप सभी को ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर यूनिट में एचपी टेट एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये पूरी सीरीज रहेगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी जो है करना चाहते हैं, खुद से अपने टेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को यही इशू रहता है कि पढ़े तो पढ़े क्या। तो इसी बात का सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके की प्रॉपर सीरीज मिलेगी चैप्टर वाइज। आज की इस क्लास में जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको वो मैं बताऊं। जो टॉपिक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले देखिएगा कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये हमारा पहला चैप्टर है जो टेट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, फाइव स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? फाइव स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये पहला टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। थ्री स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सॉलिड, गैस और लिक्विड। उसके बाद फोर्थ स्टेट जो प्लाज्मा आती है, पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो होती है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि मेरे प्यारे दोस्तों बताओ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा इज अवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ से और किस तरीके का क्वेश्चन बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये सारी चीजें वैसे तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल है। उसकी सारी जानकारी दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन इस सीरीज को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना क्या है वो पता होना चाहिए। पहला टॉपिक फाइव स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मैंने दो एक्स्ट्रा स्टेट बताया, प्लाज्मा और बोस हाइड्रोजन कंडेंसेट स्टेट। इसके साथ इन सभी स्टेट की प्रॉपर्टीज, इन सभी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए। पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ गिवन चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड, सॉलिड, गैस। सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस किसकी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। ये सिर्फ अभी पहले चैप्टर की बात हो रही है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, पहले चैप्टर की बात। उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है अच्छे से सुन लीजिए मेरी बातों को, टॉपिक्स को लिख लीजिए अगर आप खुद से जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। दूसरा है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्केल्स क्या क्या है, जैसे सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फारेनहाइट हो, इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एक दूसरे के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आप समझे मेरी बात? कन्वर्जन करना आना चाहिए कि इतने डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ये सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया गया है, हमारे पेड बैचेस में भी पढ़ाया गया है, हमारे क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल। तो मैं कंटेंट को यहाँ पर कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा कंटेंट हमने इसी टॉपिक वाइज अपनी कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज एज वेल एज पेड कोर्सेज दोनों में बढ़ाया है।
इस सीरीज को बताने का एक ही मकसद उन सभी एस्पायरेंट्स को जो खुद से अच्छे से प्रिपेयर करना था। तीसरा टॉपिक मैटर इन अवर सराउंडिंग का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहा मैंने, ध्यान से देखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस किस का इफेक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, कहां पर, ऑन स्टेट ऑफ मैटर, इसके ऊपर, स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है सॉलिड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, गैसेस के ऊपर, प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है सॉलिड के ऊपर, लिक्विड्स के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। यहां से लेके टेट एग्जाम में वेरियस क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आगे चलिएगा, पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन टॉपिक्स में भी पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी क्लास को इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स जो मैं कह रहा हूँ वो आपको सुन के ही होगा, स्किप मत कीजिएगा क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रखने वाला है। अगर ऐसी सभी चैप्टर की आप क्लासेस चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाँ आपको यह सेशन अच्छा लगा, वैल्यू लेवल है, वैल्यू ऐड कर रहा है। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यस सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। आगे चलिएगा, इसके बाद कंडेंसिएशन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताओ गिवन चार ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट जो सब्लिमेशन शो करता है, या इनके डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्लिमेशन की मैं बात करें, जैसे ड्राई आइस हो गया, कैम्फर हो गया, है ना, इसके साथ नेफ्थलीन हो गया, ये सारे जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, ये सब्लिमेशन शो करते हैं। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे सब्लिमेशन के अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का डेफिनेशन पता होने चाहिए। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कंडेंसेशन को, सब्लिमेशन को, इवेपोरेशन को, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, जैसे इवेपोरेशन है, कौन कौन से फैक्टर जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एरिया को बढ़ा दे, इवेपोरेशन अच्छे से होगी, टेम्परेचर को बढ़ा दे, इवेपोरेशन अच्छे से होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज और टेम्परेचर इज डिक्रीज लाइक दैट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसके बाद डिफ्यूजन, इसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन की। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते थे। तो पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के जो फेमस, जहां से टेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है फाइव स्टेट ऑफ मैटर। तीन स्टेट से काम नहीं चलेगा। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको बता दी चीजें क्या पढ़नी है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर, मैटर में सभी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, फैक्टर अफेक्टिंग, इनके एग्जाम्पल, और यहाँ से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको यहाँ पर बता। तो ये रहा मैटर इन अवर सराउंडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ना है। इसी तरीके के और लेक्चर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाँ नेक्स्ट चैप्टर की क्लास भी इसी तरीके से आपको चाहिए। और जिन एस्पायरेंट्स को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, इस पहली चैप्टर से इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, और जिनको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो आज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज करें, क्योंकि ये सारे टॉपिक इसी तरीके से चैप्टर वाइज
टॉपिक वाइज़, सब टॉपिक वाइज़ हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे पेड कोर्सेज़ के माध्यम से अच्छे से कवर किया गया। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय